हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और जेई एडवांस और कॉनिक सेक्शन में प्रॉब्लम आ रहे, फॉर्मूले बहुत हैं, क्वेश्चंस लंबे होते हैं, तो बिल्कुल ये लेक्चर्स आपके लिए हैं। और कॉनिक सेक्शन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, चाहे जेई एडवांस हो या मेंस हो। कैसे अपन सोचते हैं वो सब कुछ सिखाया जाएगा। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? तो बिल्कुल सब कुछ। और आज बिल्कुल छोटी सी चीज देखेंगे कॉनिक सेक्शन के लिए, 3D एनिमेशन और उसका डेफिनेशन, कि क्या डेफिनेशन है और कैसा ये कॉनिक सेक्शन, इसको क्यों बोलते हैं। क्या आपको पता है कि इसको कॉनिक सेक्शन क्यों बोलते हैं? पक्का? हाँ, क्यों बोलते हैं? तो देखिए बच्चे, उसी का लॉजिक देखेंगे। कॉनिक सेक्शन का 3D एनिमेशन, तो वो देखिए बच्चे, ये रहा। देखो, ये वाली जो चीज होती है बच्चे, ये एक कोन ऊपर और एक नीचे, और ये होलो कोन से। अगर आपने दो कोन को मिला दिया है ऐसे, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, तो इस पूरी चीज को अपन मैथमेटिक्स में कोन बोलते हैं। ध्यान से सुन लो, ऊपर एक कोन है होलो, एक नीचे कोन है। अरे वही आइसक्रीम तुम खाते हो, कोन लेते हो ना, उसमें से आइसक्रीम खा गए आप, है ना, उसके अंदर वाला मसाला खा गए, तो जो बचेगा उसको अपन, उसके दो को बेसिकली, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ जब आप मिला देंगे, तो ये जो आएगा इसको कौन बोलते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है, ये है बच्चे प्लेन। प्लेन क्या होता है? अरे प्लेन क्या होता है? एकदम प्लेन। प्लेन जानते हो ना, जिस रूम में आप बैठे हो उसका फर्श, मतलब फ्लोर, उसका फ्लोर एकदम कैसा है बच्चे? प्लेन है, तो उसको प्लेन बोलते हैं। अब जब अपन इस कॉन को इस प्लेन की हेल्प से इंटरसेक्ट करवाएंगे, तो यहां जो ये इंटरसेक्ट करेंगे ना बच्चे, जैसे देखो अभी ये कौन है और ये प्लेन, इसको ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ऐसा डायग्राम बन रहा है। ये कैसा डायग्राम बन रहा है बच्चे? ऐसा। क्लियर है क्या? तो इसको बोलते हैं इलिप्स। इस वाले शेप को अपन क्या बोलते हैं? इलिप्स बोलते हैं। अब अगर मैं इसको चेंज करता हूं, तो देखिए बच्चे, ये चेंज होना शुरू हो जाता है। ये देखो, ये जो से अभी अभी चल रहा है, तो ये बनेगा पेयर ऑफ लाइन। देखो पेयर ऑफ लाइन बन गया। अब ये हाइपरबोला, अब ये सर्कल, ये बहुत फास्ट जा रहा है ना। तो देखिए बच्चे, मैं रोक रोक के दिखाता हूं आपको। ये है, अब ये जो बना है, जब ये इसके एकदम इससे पास हो रहा है, इसके इस वर्टेक्स से, तब ये बनेगा बच्चे पेयर ऑफ लाइन। इसमें देखो, ये ऊपर वाली और नीचे वाली मत देखो भाई, ये ऐसा देखो, एक लाइन ये, एक लाइन ये, तो ये बनेगा पेयर ऑफ लाइन। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो देखो बच्चे, हाँ, ये वाला जो शेप हो ना, एक ऐसे ऊपर एक ऐसे नीचे, तो इस शेप को बोलते हैं बच्चे क्या? हाइपरबोला। इस शेप को बोलते हैं हाइपरबोला। ये ऊपर वाली लाइन हटा दो, नीचे वाली ऐसे और ऐसे, इस वाली शेप को बोलते हैं अपन हाइपरबोला। क्लियर है? बिल्कुल। अब देखो बच्चे, एक जगह सर्कल आएगा बहुत फास्ट। हाँ, ये देखो सर्कल बन ही गया यार। थोड़ा सा इलिप्स है ये, थोड़ा सा और ऊपर जाते ही ये सर्कल बनेगा, थोड़ा सा और ऊपर जाते ही तो ये फिर से इलिप्स ही बन गया। चलो एक शेप को और समझाते हैं आपको। ये पेयर ऑफ लाइन बना, ये बना, ये, हाँ, ये है बच्चे पैराबोला। जब ये देखो इसको यहां पे कट कर रहा है, इस वाले कॉन को ऐसे कट करेगा, तो ये बनेगा बच्चे पैराबोला। इस वाली शेप को अपन पैराबोला बोलते हैं। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? और देखो इधर से भी दिखाएं, अगर अपन इधर से देखना चाहेंगे, तो देखो इधर, ये देखो कट रहा है, जब ये इसको ऐसे काटेगा, तो ये देखो पैराबोला दिख रहा है ना। अरे भाई, ये शेप कहां से आया? ये यहीं से आया, देखो। तो सेम टू सेम है क्या? हाँ, इसी को 2D में देख रहे हैं अपन, तो ये पैराबोला है। और अगर इसको थोड़ा सा और अपन आगे चलेंगे, तो देखो ये सर्कल, ये जब एकदम सीधा हो जाएगा ना, जब ये एकदम सीधा हो जाएगा, जैसे अभी तो थोड़ा सा ऐसे तिरछा है ना, तो ये इलिप्स बन रहा है। अगर ये एकदम सीधा हो जाएगा, तो बच्चे ये क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा, एकदम सीधा। इसमें यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पीड से आ रहा है, तो इसलिए वो पॉसिबल नहीं है दिखाना। बाकी सर्कल तो जानते हैं ना बच्चे। ये देखो, ये पेयर ऑफ लाइन बना, ये हाइपरबोला बना, ये सर्कल बना, तो सर्कल बन के गया। तो क्लियर है क्या?
क्या ये बात अपन कर सकते हैं? तो बिल्कुल ऐसे ही बच्चे, इसीलिए इनको कॉनिक सेक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये कहां से आते हैं? कॉन, जो मैथमेटिक्स में जिसका नाम कौन है उसके, और एक प्लेन के इंटरसेक्शन से आते हैं, इसलिए इनको कॉनिक सेक्शन बोलते हैं। तो अब अपन इसको समझते हैं कि जो अभी बन रहे थे कर्व अपने, वो कैसे बन रहे थे। तो देखिए बच्चे, ऐसा ही कुछ किया था क्या अपन ने, कि एक कौन को अपन ने, ये कौन था और एक इधर भी ये होलो था, ठीक है। तो ऐसा कौन था, इसको अगर अपन ने देखो यहां से जब एक प्लेन से या एक चाकू से काटेंगे तो क्या मिला, एकदम सीधा। अगर एकदम सीधा आप काटोगे और फिर ऊपर से देखोगे, ध्यान से सुनो, ये कौन है? होलो। तो इसको अगर आप एकदम सीधा काटोगे और फिर ऊपर से देखोगे तो क्या दिखेगा? एक सर्कल दिखेगा। अरे भाई इसको ऐसे काटा, अरे आइसक्रीम जो खाते हो ना आप, उसको एकदम ऊपर से काटो और फिर देखो खाली, आइसक्रीम खाने के बाद, है ना, तो खाली वो कौन कैसा दिखेगा? एक सर्कल दिखेगा क्या? मतलब आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है क्या? तो ऐसा दिखेगा, इससे क्या आएगा? सर्कल आएगा। अगर मैंने ऐसे काटा तो, और अगर मैंने थोड़ा सा ऐसे काटा तो क्या दिखेगा? ऐसे काटा तो अब देखो तुम क्या दिखेगा, ये तो बहुत बार दिख चुका है अपने को, क्या दिखेगा बच्चे? इलिप्स। अगर ऐसा काटा जाएगा तो अपने को क्या दिखेगा? इलिप्स, ठीक है क्या? ऐसा काटेंगे, अगर तिरछा काटेंगे तो क्या दिखेगा? इलिप्स दिखेगा। और अगर इसको मैं ऐसे काट देता हूं, ऐसे काट देता हूं, ऐसा काट देता हूं, तो अभी भी क्या दिख रहा था बताओ? अब ऐसा काटोगे तो देखो, काटने के बाद जो देखना किसको है? जो कटा हुआ पोर्शन, जहां पे एक्चुअल से जहां पे कटा है उस पोर्शन को देखोगे तो वो कुछ दिखेगा आपको ऐसा। इसका नाम होता है पैराबोला। क्लियर है? इसका नाम होता है पैराबोला। अब अगर मैं इसी चीज को मैं ऐसे काट दूं तो क्या बनेगा? ऐसे काट दूं तो क्या बनेगा? अगर ऐसे एकदम सीधा काटा, मतलब इसके पैरेलल एकदम सीधा काटा तो क्या बनेगा बच्चे? तो ये ऐसा कुछ बनेगा, एक ऊपर एक नीचे। मतलब अब आपको दिखेगा कि दो पैराबोला टाइप के बन रहे हैं, अभी बन रहे थे ना, तो इसको बोलते हैं हाइपरबोला। तो ये एक छोटी सी बात अपने को ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगर अपन इस कॉन को ऐसे काटते हैं, देखो ये कौन है? ये कौन है ना, इसको अगर मैं ऐसे काटता हूं कि इसके यहां से पास होते हुए ऐसे, इस पॉइंट से पास होते हुए ऐसे काटता हूं, तो अगर आप गौर से देखोगे ना, गौर से देखोगे तब आपको समझ में आएगा। इसको इससे जाते हुए काटो और गौर से देखोगे तब समझ में आएगा कि ये ऐसा कुछ है, पेयर ऑफ लाइन। पेयर ऑफ लाइन, दो लाइनें दिखेंगी। अगर आप इससे जाता हुआ काटोगे तो पेयर ऑफ लाइन दिखेगा। तो ये दिख रहा था क्या? पेयर ऑफ लाइन। और अगर आपने ऐसे काटते हो एकदम इसके बारीकी से अड़ा के, अगर इस कॉर्नर से अपन ने काट दिया, मतलब इसको एक्चुअल में क्या करा है आपने, इसको ऐसे बहुत किनारे से काटा है, तो ये दिखेगा कोइंसिडेंट लाइन। मतलब एक के ऊपर एक, दोनों लाइनें जो ये अलग अलग लाइनें थी, अगर इसको आप यहां पे ले आते हो तो ये बन जाएगी कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। और अगर आप इसी को ऐसे काट देते हो, मतलब इससे जाता हुआ, इस पॉइंट से जाता हुआ, तो ये बनेगा केवल पॉइंट। देखो कहां कट कर रहा है, कहां कट कर रहा है? केवल इसी एक ही जगह, तो यहां पे क्या बनेगा? पॉइंट। तो इसको बोलते हैं कॉनिक सेक्शन प्रॉपर, और इसको डीजनरेटेड कॉनिक सेक्शन भी बोल देते हैं। बाकी देखो बात इतनी सी है बच्चे कि अगर अपन इस कॉन को, होलो डबल कॉन है वैसे, इसको मैथमेटिक्स में कॉन बोलते हैं, अगर इसको काटेंगे एक प्लेन से या एक चाकू से तो क्या क्या बन सकते हैं? ये शेप बन सकते हैं। क्लियर है ये बात? तो ये तो था इसका 3D, बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, बस इतना सा देख लो। अच्छा इसको इलिप्स बोलते हैं, इसको सर्कल, इसको पैराबोला, इसको हाइपरबोला। तो ये अपने को हेल्प करेगा आगे जाके। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। तो चलिए बच्चे, क्या होता है डेफिनेशन कॉनिक का? तो अब अपन जो लिखने वाले हैं सभी के कॉनिक, तो क्या होगा इसका डेफिनेशन और क्या काम करेगा ये देखिए। तो डेफिनेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन, और राज लिखा है मतलब याद तो करना ही आपको। रिमेंबर ऑलवेज, कॉनिक इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट। क्या बोल रहा है? एक पॉइंट का लोकस है भाई, कॉनिक एक पॉइंट का लोकस है। विच मूव्स इन ए प्लेन, एक प्लेन में मूव करता है, सच दैट रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट से इसका डिस्टेंस देखो, सच दैट रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, टू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन, एक फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस निकालना है।
इज कांस्टेंट, मतलब उस पॉइंट का, एक पॉइंट का लोकस है तो इस पॉइंट को मान लेते हैं पी एच कोमा के। तो इस पॉइंट की कहां से डिस्टेंस, एक फिक्स पॉइंट से। अब इस फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं बच्चे, फिक्स पॉइंट को बोलते हैं, देखिए द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस एफ। तो फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, फोकस को एफ से रिप्रेजेंट। तो फिक्स्ड पॉइंट को लेट अज्यूम कर लेते हैं x1 y1, ठीक है बच्चे। ये फिक्स पॉइंट एफ को मैंने, ये तो गिवन रहेगा ना, फिक्स पॉइंट है, गिवन है। टू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन। अब इस फिक्स्ड लाइन को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स एल। डायरेक्ट्रिक्स एल, एल मैंने नाम दिया भाई और एफ मैंने नाम दिया, ध्यान दे, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम मिलेंगे और जितने नाम देखोगे उतने ही कंफ्यूजन मिलेंगे। तो इसलिए ध्यान दे, अपन फोकस को एफ लिख रहे हैं और लाइन को एल लिख रहे हैं, लाइन मतलब डायरेक्ट्रिक्स को एल लिख रहे हैं। क्या ये बात क्लियर है? तो बिल्कुल, तो लाइन भी मानना पड़ेगा अपने को, फिक्स्ड लाइन। तो इसको मान लेते हैं, फिक्स्ड लाइन क्या है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन। सर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी क्यों नहीं एज्यूम किया भाई, वहां पे कुछ एबीसी में आने वाला है इसलिए इसको ऐसे एज्यूम करेंगे। तो ये और इज कांस्टेंट। अब इस फिक्स्ड रेशियो इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। इस फिक्स्ड रेशियो जो कांस्टेंट रेशियो है बच्चे आपका, इसका नाम होता है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी। तो डेफिनेशन क्या हुई, कॉनिक एक पॉइंट का लोकस है, ठीक है, इस पॉइंट का लोकस है, विच मूव्स इन ए प्लेन सच दैट, कंडीशन क्या, ध्यान से सुनो, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, मतलब पी का कहां से डिस्टेंस है, एफ से, तो पी एफ अपॉन पी का कहां, फिक्स्ड पॉइंट, टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन, लाइन से डिस्टेंस। तो इसको मैं पी एल लिख देता हूं इक्वल टू ई। देखिए बच्चे, यहां पे जितने भी आप लेक्चर देखोगे पी एफ बाई पी एल आपको मिलेगा। पी एफ पॉइंट पी का फोकस से डिस्टेंस, पी एल लाइन से डिस्टेंस पॉइंट का, ठीक है क्या, ये। तो यहां पे देखिए पॉइंट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, ऊपर पॉइंट रहेगा, नीचे क्या रहेगा बच्चे, लाइन, डिस्टेंस फ्रॉम लाइन, डिस्टेंस फ्रॉम लाइन, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम लाइन। तो पी एफ बाई पी एल इक्वल टू ई, पी एफ बाई पी एल इक्वल टू ई, पी एफ बाई पी एल इक्वल टू ई। तो ये बच्चे इसका डेफिनेशन है, कॉनिक सेक्शन का डेफिनेशन है, पी एफ बाई पी एल इक्वल टू ई। और बहुत अच्छे से ध्यान दें, सब चीजें यहीं से आएगा। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल। तो देखिए बच्चे, पी, अगर पॉइंट पी की बात करें तो पी एफ, इसको थोड़ा अच्छा लिख लेते हैं, पी एफ इक्वल टू ई पी एल। तो पी एफ, पी का एफ से डिस्टेंस, तो क्या आएगा, एच माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस के माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इक्वल टू ई टाइम्स पी एल। पॉइंट, इस वाले पॉइंट का, इस वाले पॉइंट का यहां से डिस्टेंस। तो देखिए बच्चे, ये पॉइंट इसमें पुट करते हैं, एल एच प्लस एम के प्लस एन का मॉडुलस अपॉन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और स्क्वायर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। तो ये आएगा। अब देखिए, अब स्क्वायर करने के बाद सिंप्लीफाई हो गया भाई, अरे सिंप्लीफाई हो गया ना, तो h की जगह क्या रखना होता है, x, तो x माइनस एक्स वन, भाई लॉकस निकालना हो तो यही करना होता है ना, और k की जगह y, ये इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस, ये आ गया बच्चे। अगर इसको आप बहुत अच्छे से देखोगे तो इसमें क्या क्या आएगा, देखो, एक एक्स स्क्वायर आएगा, एक वाई स्क्वायर, एक एक्स वाई भी आएगा और एक्स स्क्वायर वाई। तो एक तो आएगा देखो बच्चे एक्स स्क्वायर, एक आएगा एक्स वाई, एक आएगा वाई स्क्वायर। अब मैंने इनके कोएफिशिएंट ए बी और 2h क्यों माने, सो दैट, अरे वो जो फॉर्मूले जाते हैं वो अच्छे आए इसलिए अपन ये मान रहे हैं। प्लस एक x का कोएफिशिएंट आएगा उसको 2gx बोल देते हैं, एक y का कोएफिशिएंट उसको 2fy प्लस c। तो ये जो जनरल कॉनिक है बच्चे, उसका इक्वेशन ऐसा दिखेगा। तो मतलब ये जो इक्वेशन है ये सभी को रिप्रेजेंट कर सकता है। कॉनिक सेक्शन कौन कौन है, लाइन, पेयर ऑफ लाइन, पॉइंट, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, सब कुछ ये एक इक्वेशन है जो पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट कर सकता है। और अलग अलग कंडीशंस में यही पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करता है। क्या बात क्लियर है बच्चे? अच्छे से क्लियर है क्या? बिल्कुल। तो बहुत अच्छे से देख लो इसको कि पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिप्रेजेंट करेगा।
और कल अपन इसका देखेंगे कि कौन कौन से केसेस में कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब कैसे सर्कल को ये रिप्रेजेंट करेगा, कैसे हाइपरबोला, कैसे इलिप्स, वो देखेंगे। क्लियर है बात? बिल्कुल। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ कर्व व्हिच फोकस दिया है, डायरेक्ट्रिक्स दिया है और इसेंट्रिसिटी दिया है। तो मतलब इस कर्व को क्या बोलोगे फिर? कोनिक बोलोगे भाई। अरे अगर किसी कर्व का आपको फोकस दिया है, डायरेक्ट्रिक्स दिया है और इसेंट्रिसिटी दिया है, मतलब वो कर्व क्या है? कोनिक। तो कोनिक का इक्वेशन लिखना आपको भाई। कोनिक में होते हैं ना इसेंट्रिसिटी, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है? तो कोनिक हो गया। तो कोनिक का इक्वेशन लाना है अपने को। तो वो तो एक पॉइंट का लोकस होता है। अब डेफिनेशन याद करो बच्चे। कोनिक सेक्शन इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। एक पॉइंट का लोकस होता है तो उस पॉइंट को पी मान लेता हूं। तो फिर क्या है? फिर डेफिनेशन क्या होता है कि सर पी एफ बाई पी एल इक्वल टू ई। अब एफ क्या होता है? ये एफ होता है और एल, ये लाइन एल बोलते हैं इसको, और ये इसेंट्रिसिटी। तो वैल्यू पुट कर दो बच्चे, पी एफ इक्वल टू ई पी एल। पी एफ पॉइंट पी का इस एफ से डिस्टेंस, तो देखिए बच्चे क्या आ जाएगा, एच प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ई टाइम्स पी एल, पॉइंट पी का एल से डिस्टेंस 3h प्लस 2k अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ई का वैल्यू भी पुट कर दो बच्चे, 2 है, तो ये आएगा क्या? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई और स्क्वायर कर देते हैं तो ये 13 आ जाएगा इधर, और ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2h प्लस 1 इक्वल टू 4 इंटू 3h प्लस 2k। अब भाई इसका स्क्वायर स्क्वायर तो कर दिया, h की जगह x रख दो, तो 13x स्क्वायर प्लस 13y स्क्वायर प्लस 26x प्लस 13 इक्वल टू देखो 4 इंटू ए 9x स्क्वायर। भाई h की जगह x, ये तो समझते ही हैं बच्चे, 6 और 12xy। क्लियर है? तो अगर अपन थोड़ा उस साइड ले जाएंगे तो 36 माइनस 23, 36 माइनस 13 तो 23x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 48xy माइनस 26x माइनस 13 इक्वल टू। तो ये अपना बच्चे इक्वेशन आ जाएगा। क्लियर है क्या? ये आपका इक्वेशन आ जाएगा। तो अब कोई बोलेगा सर इसमें तो एक्स वाई नहीं है। अरे वाई का कोफिशिएंट 0 हो गया, वाई का कोफिशिएंट क्या हो गया बच्चे? 0 हो गया। क्या ये बात क्लियर है? कर सकते हैं? बिल्कुल। तो अब देखिए जो अपना डिस्कशन रहेगा वो ये रहेगा कि अगर ये इक्वेशन, इस इक्वेशन का पूरा विश्लेषण अपन करेंगे। भाई यही इक्वेशन था ना, ये इक्वेशन सब कुछ को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो अभी अपने एक चीज पहले देखा हुआ तो है कि ये लाइन को कब रिप्रेजेंट करेगा, ये पेयर ऑफ लाइन को कब रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ लाइन को कब रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये वाला इक्वेशन आज अपन इतना सा पार्ट देखेंगे कि ये वाला इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन को कब रिप्रेजेंट करेगा, तो वो समझ में आता है जब डेल्टा 0 होता है। और डेल्टा क्या होता है? तो डेल्टा का आपको वैल्यू याद होगा, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। ये वाला वैल्यू याद है क्या? या फिर डेल्टा का वैल्यू ऐसे भी आता, याद कर रहे, ABC AHG और जहां जहां बच गया वहां पे F लिखो ताकि कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स बने ना। तो समझ गए? AHG ABC और बाकी जगह F लिख दो तो ये डेल्टा होता है। अब ये कहां से आया था, ये कहां से आया था, क्या ये बात अपने को पता है? तो ये डेल्टा कहां से आया था? तो इसके लिए मैंने क्या करा था भाई, इसको क्वाड्रेटिक बनाया था x में। तो देखो 2hy प्लस 2g इंटू एक्स प्लस देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट x का और बाकी by स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक अच्छे से देख सकते हैं। अब इससे x का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्वाड्रेटिक है तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो भाई, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो, प्लस माइनस अब ये b स्क्वायर तो 2hy प्लस 2g का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी by स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c। ठीक है, अपॉन 2 इंटू। अब देखिए बच्चे, अगर ये पेयर ऑफ लाइन होगा, अगर ये पेयर ऑफ लाइन होगा तो क्या होगा बच्चे, ये देखो ये लाइन कब आ सकती है? दो भाई प्लस माइनस है तो दो लाइनें आ जाएंगी। तो लाइन कब आएगी? जब ये यहां से अंडर रूट हटे, स्क्वायर रूट हटे,
स्क्वायर रूट मस्ट मतलब हटना चाहिए, मस्ट रिमूव, मतलब यहां से स्क्वायर रूट रिमूव होना चाहिए। स्क्वायर रूट रिमूव कब होगा, ये वाला स्क्वायर रूट यहां से हटना चाहिए। तो ये कब हट सकता है, देखो ये y में क्वाड्रेटिक है, y में क्वाड्रेटिक इन y, क्वाड्रेटिक इन y है, ये y में क्वाड्रेटिक है, तो इसका स्क्वायर रूट कैसे हट सकता है। तो देखिए बच्चे, स्क्वायर रूट हटने के लिए क्या होगा, ये अंदर वाला देखो परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, या जैसे इस टाइप का हुआ। अगर अंदर वाला ऐसा हुआ, मतलब अंदर वाला परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो ये हट जाएगा, और अगर अंदर वाला जैसे परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो नहीं हटेगा, ऐसा चाहिए। तो मतलब ये स्क्वायर रूट कब हटेगा, जब इनसाइड वाला ये होगा परफेक्ट स्क्वायर इन y, परफेक्ट स्क्वायर इन y, ये क्या हो, y में परफेक्ट स्क्वायर हो। अब y में परफेक्ट स्क्वायर हो तो उसकी कंडीशन क्या होती है, d बराबर 0 होता है क्या बच्चे, एक तो a पॉजिटिव और d बराबर 0। तो जब आप d बराबर 0 करोगे ना, तो वहां से ये y में क्वाड्रेटिक बना लेना और इसका d बराबर 0 लिखना, तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगा ये वाला, और इसी का दूसरा फॉर्मेट है। तो इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको क्या करना है, d बराबर 0। अब ये करा हुआ आपको मिल जाएगा, बहुत सी जगह पहले भी अपन ने किया है, तो आराम से कर सकते हैं क्या, d बराबर 0 कर लेना तो ये कंडीशन मिल जाएगा। तो मतलब जब अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर हट गया तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा तो फिर ये लाइन आ जाएगा। तो जब d 0 होगा तब, और ये आएगा बच्चे, a आएगा इसका h स्क्वायर माइनस ab। अगर a पॉजिटिव होगा तो वो फिर किसको दर्शाएगा, रियल लाइंस को। अगर ये भी होगा, इसका a निकालना, ये आएगा तो ये किसको दर्शाएगा, रियल लाइंस। भाई जब ये d 0 होगा तब ये परफेक्ट स्क्वायर हटेगा, पर ये जब पॉजिटिव होगा तब ये रियल लाइंस आ जाएंगे। क्लियर है बात। तो इसलिए इसी का यूज करके मैं अगली क्लास में बताऊंगा आपको कि कैसे अपन कर सकते हैं। अगर ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं बिल्कुल शेयर सब्सक्राइब लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।